आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है प्रेगनेंसी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग सिलेबस यूनिट 3 है। इसका टॉपिक है क्या? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल changes during pregnancy। ओके, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी में जो महिला है उनका बॉडी का सब सिस्टम में चेंजेस होता है, सभी सिस्टम में चेंजेस होता है। जैसे कि आपका पहला हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सभी सिस्टम जो है इसमें चेंजेस होता है प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है। प्रेगनेंसी के बिफोर जो रहता है उससे और चेंजेस होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस होता है उसी के बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो सिस्टम है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होता है आफ्टर प्रेगनेंसी कॉन्सेप्शन होने के बाद। मीन्स देखिए, प्रेगनेंसी जो जिसका कॉन्सीव हो गया, जो महिला है उनका कौन कौन सा चेंजेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके बना है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेके बना है। तो कौन कौन सा ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गन है? पहला है आपका यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? वेजाइना, ओके। फैलोपियन ट्यूब्स, ओवारीज, ठीक है। ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये सभी में चेंजेस होगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, यूट्रस में चेंजेस आएगा, वेजाइना में चेंजेस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ब्रेस्ट, सब में चेंजेस होगा। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यूट्रस का चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है। अब यूट्रस क्या है? यूट्रस मीन्स गर्भाशय, ठीक है, जिसमें जो फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यूट्रस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे यूट्रस बना देती हूँ। ये वेजाइना, ठीक है, और ये जो है ये यूट्रस है, ओके। और ये है फैलोपियन ट्यूब,
और ये फिब्रिया लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिब्रिया। सो ये है यूट्रस, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ फिर भी देखिए क्या होता है। ये वेजाइना है, जब क्या होता है इंटरकॉर्टस होता है, उसमें क्या होता है स्पर्म जो है यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म यहाँ पे इजैकुलेटेड होते हैं। उसमें से क्या होता है बहुत सारे स्पर्म जो है वो वेजाइना का एसिडिक मीडियम में डेथ कर जाते हैं, और 1000 ऑफ स्पर्म जो है वो पहुंच पाते हैं कहाँ पे, ओवम के पास, ठीक है। ओवम के पास वो पहुंच पाते हैं। अब ये है ओवारी, ठीक है। ये क्या है, ये ओवारी है। ओवारी से स्पर्म रिलीज होके जो फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ये ओवारी है। तो ओवारी से क्या होता है, ओवम रिलीज होके ये जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट कहाँ पे रहता है, एम्पुलरी पार्ट में रहता है, ठीक है। कौन रहता है, ओवम, ठीक। अब जब क्या होता है इंटरकोर्स होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो इजैकुलेटेड होते हैं वेजाइना में, ड्यू टू एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना। जो स्पर्म है वो डेथ हो जाता है, ठीक है, और उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसमें से क्या होता है कुछ 1000 ऑफ स्पर्म जो है वो जाते हैं, ठीक से। यहाँ से जाके क्या करते हैं, ये जो ओवम है, ओवम कहाँ पे है, एम्पुलरी पार्ट में है, वहाँ पे उसको जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 1000 ऑफ स्पर्म जाते हैं ओवम के पास, ओनली 1 स्पर्म जो है वो क्या करता है, ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जो मोरुला का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होता है, और फिर वो जो ब्लास्टोसिस्ट है या इधर आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ पे, यूट्रस में। यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद ये जो यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये है यूट्रस। अब समझ में आ गया आपका यूट्रस क्या है, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या होता है, फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो चेंजेस क्या क्या होता है प्रेगनेंसी में, चेंजेस क्या क्या होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, अनप्रेग्नेंट स्टेट, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिफोर प्रेगनेंसी और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, ठीक है। बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ओके। सो ये जो यूट्रस है ये बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के पहले, ठीक है। यूट्रस कहाँ होता है, पेल्विक कैविटी में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पेल्विक कैविटी में होता है। और उसका वेट कितना होता है, वेट होता है बिफोर प्रेगनेंसी 50 ग्राम। कितना होता है, यहाँ पे मैं साइड में वेट लिख देती हूँ। वेट होता है बिफोर प्रेगनेंसी 50 grams, okay. After pregnancy it increases to 1000 grams, 1000 grams। ये जो बिफोर प्रेगनेंसी जो यूट्रस आप देख रहे हैं उसका वेट जो था कितना, 50 ग्राम था। कितना था, 50 ग्राम था। बट प्रेगनेंसी के बाद वो जो यूट्रस का वेट जो है कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। क्यों हो गया, बताइए क्यों हो गया। सुनिए, जो यूट्रस है, यूट्रस का मसल है, ठीक है, मसल लेयर होता है। तो मसल सेल मीन्स मसल फाइबर जो है उसमें क्या होता है, हाइपोट्रोफी होता है। हाइपोट्रोफी मीन्स
साइज जो मसल फाइबर है उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। और हाइपरप्लासिया भी होता है, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया मीन्स जो मसल फाइबर है उसका नंबर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो मसल सेल है यूट्रस का, उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। कैसे ग्रोथ होता है, हाइपरट्रोफी होता है। मीन्स जो मसल फाइबर है उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। और हाइपरप्लासिया भी होता है, मीन्स जो मसल फाइबर है उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, चेंजेस होता है, वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 1000 ग्राम को, ठीक है। अब वेट खत्म हो गया, ठीक। और क्या देखेंगे उसके बाद, यूट्रस में आपने देखा कि वेट चेंजेस हो गया, ठीक है। और क्या देखेंगे, और क्या होता है, और क्या है, वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो बिफोर प्रेगनेंसी यूट्रस का जो वॉल्यूम है, मीन्स जो लिक्विड को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है, तो वो कितना था बिफोर प्रेगनेंसी, 80 ml था। कितना था, 80 ml। बट आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद वो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है 5 लीटर, ओके। इतना इंक्रीज हो जाता है 5 लीटर। मीन्स आफ्टर प्रेगनेंसी यूट्रस में जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड टू होल्ड, दैट इज 5 लीटर, ओके। 5 लीटर हो जाता है वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, शेप, ठीक है। शेप तो बिफोर प्रेगनेंसी यूट्रस का जो शेप कैसा था, यूट्रस का शेप कैसा था, प्योर शेप था, ठीक है, प्योर शेप, ठीक है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या हुआ, ये जो प्योर शेप है, गुआभा देखिए ना, गुआभा वो जो उसी टाइप का होता है प्योर शेप। प्योर मीन्स आप जाते हैं, तो प्योर शेप का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका आफ्टर प्रेगनेंसी, ये जो शेप है वो प्रेगनेंसी के बाद चेंजेस हो जाता है। अब कैसे चेंजेस हो जाता है, देखिए, ये प्योर शेप है, बट जब प्रेगनेंसी में 2 मंथ हो जाता है, 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्रस शेप क्या होता है, इलोंगेटेड टू ओवल। यूट्रस शेप क्या होता है, 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में इलोंगेटेड टू ओवल, ठीक है। इलोंगेटेड टू ओवल मीन्स जो 1 मंथ में जो यूट्रस का शेप कैसा था, इलोंगेटेड था, ठीक है। जब क्या हो गया, डेट जेस्टेशन जो है प्रेगनेंसी का, जेस्टेशन बढ़ने लगा, ठीक है, 2 मंथ हो गया, तो वो जो इलोंगेटेड था यूट्रस का शेप वो ओवल फॉर्म में होने लगा, ठीक है। तो इलोंगेटेड टू ओवल 2 मंथ में, ठीक है। उसके बाद जब मिड जेस्टेशन हो जाता है, इसको मैं मिटा के मैं ऊपर लिख रही हूँ, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ ऊपर। तो शेप में आप क्या देखें, शेप बिफोर प्रेगनेंसी प्योर शेप था, ठीक है। और आफ्टर प्रेगनेंसी वो 2 मंथ में कैसा हो गया, इलोंगेटेड टू ओवल, ठीक है। जो यूट्रस है वो क्या हो गया, पहले इलोंगेटेड था, ठीक है। जब 1 मंथ हो गया तो बिफोर प्रेगनेंसी था प्योर शेप, बट आफ्टर प्रेगनेंसी वो इलोंगेटेड हो गया था। उसके बाद जब 2 मंथ हो गया तो वो ओवल शेप में आ गया, ठीक है। एंड जब मिड जेस्टेशन में
राउंड शेप हो जाता है, ठीक है, राउंड शेप हो जाता है। एंड एट टर्न वो क्या होता है, ओवल टू इलोंगेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे मिड जेस्टेशन में तो राउंड शेप था, फिर टर्न में ओवल टू इलोंगेटेड कैसे हो गया, ठीक है। अब देखिए मिड जेस्टेशन में राउंड शेप था, मिड जेस्टेशन मीन्स 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तब राउंड शेप था। टर्न 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इलोंगेटेड। अब बीच में भी तो है 20 वीक्स के बाद 28 वीक्स, 30 वीक्स ये सब है, तो उसमें क्या होता है, ये राउंड शेप से ओवल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ओवल से इलोंगेटेड होता है। तो ये है एट टर्न, जो कि शेप में चेंजेस होता है यूट्रस में, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे और किस में चेंजेस होता है यूट्रस में, और किस में होता है लेंथ, ठीक है। लेंथ में चेंजेस होता है। बिफोर प्रेगनेंसी लेंथ था कितना 7.5 सेंट, ठीक है। ये जो यूट्रस है उसको लेंथ वाइज आप देखेंगे, है ना, ठीक है, ऐसे लेंथ वाइज ये है इसका लेंथ देखेंगे तो 7.5 सेंट था। आफ्टर प्रेगनेंसी वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाने के बाद 35 cm एट टर्न, जब टर्न होगा तो यूट्रस का जो लेंथ है वो बढ़ के 35 cm हो जाएगा, ठीक है। और उसका ब्रीथ, ठीक है, तो ये कितना था बिफोर प्रेगनेंसी 5 cm, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी बढ़ने के बाद एट टर्न, जब टर्न होगा तो उस टाइम आप यूट्रस का जो चौड़ा देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको 22.5 cm, ठीक है। नेक्स्ट आपका और बाकी क्या रहा, थिकनेस बिफोर प्रेगनेंसी 2.5 cm था, ठीक है। बिफोर प्रेगनेंसी कितना था 2.5 cm था। आफ्टर प्रेगनेंसी वो हो जाएगा कितना 20 cm, ठीक है। तो ये जो ये सब चेंजेस होता है लेंथ में। 7.5 से यूट्रस का लेंथ कितना बढ़ जाता है, यहाँ पे 35 cm हो जाता है। जो चौड़ा है वो 22.5 cm से 22.5 cm हो जाता है। थिकनेस जो है, ठीक है, थिकनेस जो है उसका 2.5 cm से प्रीवियस बिफोर प्रेगनेंसी 2.5 cm है। आफ्टर प्रेगनेंसी जब टर्न हो जाता है सब तभी 20 cm बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक। और क्या क्या चेंजेस होता है उसमें, मसल में भी चेंजेस होता है, ठीक है। और किस में चेंजेस होता है, मसल में और सर्विक्स में और इस्थमस में, ठीक है। तो मसल, सर्विक्स और इस्थमस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, मसल में और सर्विक्स में और इस्थमस में कैसे चेंजेस होता है उसके बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।